नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम सभी सूचकांक यानी इंडेक्सेस पढ़ने वाले हैं। इंडिया की क्या रैंक किस चीज़ में आई है और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले नंबर पे इंडेक्स किस चीज़ का है, दूसरे नंबर पे हम इंटरेस्टेड है भारत का नंबर क्या है, और तीसरे नंबर पे किस कंट्री ने टॉप किया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, और चौथा इसे पब्लिश किसने किया है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि इंडेक्स कौन सा है, और अगर इंडेक्स ये है तो भारत की रैंक क्या है, और आपसे थोड़ा और डीप जाएंगे तो ये पूछेंगे कि टॉप किसने किया है, कौन सी कंट्री है जो टॉप पे बैठी हुई है, और फोर्थ नंबर पे कि यहाँ पे ये जो पब्लिश हुआ है इंडेक्स वो किसने पब्लिश किया है और क्या क्या मानदंड के साथ, किस किस प्लानिंग के साथ इसको पब्लिश किया गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में। जलवायु परिवर्तन के बारे में यहाँ पे देखिए, जलवायु परिवर्तन के बारे में इंडिया की रैंक है 9th और इसे टॉप किया है स्वीडन ने। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, स्वीडन ने इसे टॉप किया है। और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए जो इंस्टीट्यूट है वह है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। यह ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2020। इंडिया की रैंक है 74, टॉप किया है स्वीडन ने, और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये पहला रिपोर्ट है जिसे हम कह रहे हैं एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2020 या ऊर्जा संक्रमक सूचकांक 2020। संक्रमक का मतलब समझ ही रहे होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा को ट्रांसफर करने में कौन सा देश सबसे आगे यानी सबसे शीर्ष पर रहा है, वो है स्वीडन। इंडिया का नंबर है 74वां और इसको पब्लिश करने के लिए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में यहाँ पे जो टॉप पे है वो है डेनमार्क। इंडिया ने जो पोजीशन सिक्योर किया है वो 168। अब आप सोचिए कि 198 से लेकर 199 तक हमारे पास कंट्रीज हैं, उसमें एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का नंबर है 168, यानी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाले जो यूनिवर्सिटीज हैं वो येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को बनाती हैं। आपको मैं बता दूं इसमें बहुत सारे मानदंड हैं कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में CNG कितनी जगह इस्तेमाल हो रही है, पेट्रोल का इस्तेमाल कितनी जगह हो रहा है, डीजल का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, और केरोसिन का इस्तेमाल अभी भी कितने क्षेत्र में कितने एरिया पे हो रहा है, कार्बन की मात्रा कितनी आउटसाइड यानी एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है। इससे ये सब कुछ पता लगाया जाता है कि इंडेक्स किस कंट्री का कितने पे होगा। तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे टॉप किया है स्वीडन ने, इंडिया की रैंक है 168, पब्लिश करने वाला है येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और इंडेक्स का नाम है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। अब देखते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020। यहाँ पे पूरा कंट्री खड़ा रहेगा और एक कंट्री आगे निकल गया। एक कंट्री आगे निकल मतलब कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ये भी वर्ल्ड का, और इंडिया की रैंक है 43, टॉप किया है सिंगापुर ने। और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD इसको पब्लिश करता है हर साल। अब देखिएगा 2020 में इंडिया ने सिक्योर किया है रैंक 43, सिंगापुर हमेशा टॉप करता है, पिछली बार भी किया था, और यहाँ पे ये हमारा सिंगापुर बाहर निकल गया यानी सबसे आगे चल रहा है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो UP PCS हो, चाहे वो बिहार PCS हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, SSC हो। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं सबसे खर्च करने वाला देश है USA, सेकंड नंबर पे है चाइना और थर्ड नंबर पे है इंडिया। इंडिया दुनिया की चौथी कंट्री थी पिछले साल, और इस बार जो है वो तीसरी कंट्री है जो सैन्य खर्च के मामले में सबसे आगे निकल चुका है। अब आप मुझे पूछ रहे होंगे कि ये 2019 का इंडेक्स क्यों है भाई मैं आपको बता दूं कि 2019 के पूरे साल में जो खर्च हुआ है तो उसकी रैंकिंग तो 2020 में आएगी ना। रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसने, वो है स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री के द्वारा। स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री, कई बार सिप्री एग्जाम में पूछा जाता है कि सिप्री ने जो इंडेक्स रिलीज किया है उसमें इंडिया की क्या रैंक है, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप तैयार रहेगा। इंडिया की रैंक है 3, टॉप किया है USA ने, और रिपोर्ट पब्लिश करने वाला है स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कितने पैसे रख लिए स्विस बैंक में, इसका भी एक इंडेक्स आता है। आपको ध्यान हो कि हम चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी कंपनी का मालिक हो, ऑफिस में हो, या वो MP हो या MLA हो, वो सभी जो हैं
अपने पैसे एक बैंक में रखते हैं जिसको बहुत सब जानते होंगे, वे स्विट्जरलैंड का नेशनल बैंक, इसको हम स्विस बैंक भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है स्विस नेशनल बैंक ने, जो ये बताता है कि हमारे पास 2019 के अंत में स्विस बैंक के साथ अपने नागरिकों और उद्यमों द्वारा जमा किया गया धन, इसका मतलब मनी पार्क्ड बाय इट्स सिटीजन एंड एंटरप्राइजेस विद स्विस बैंक एट द एंड ऑफ 2019 में इंडिया का रैंक है 77, और सबसे ज्यादा जो धन आया है वो यूके से आया है स्विस बैंक के अंदर। ये जो स्विस बैंक है इसके अंदर सबसे ज्यादा धन यूके से आया है। भाई अंग्रेजों के पास बहुत पैसा है, उस अंग्रेज करे क्या उस पैसे का, उस पैसे को इन्होंने स्विस बैंक में जमा किया। यानी सबसे आगे चल रहा है यूके, जिसने सारे पैसे जो है वो स्विस बैंक में जमा किया, और इंडिया की रैंक है 77 और पब्लिश किया है इसे स्विस नेशनल बैंक ने। ये आंकड़े 2019 के बेस पे हैं, यानी 2020 अभी चल रहा है तो अभी तो हम भी पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन ये 2019 के बेस पे ये बताया गया है कि यहाँ पे स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा जमा करने वाला देश जो है वो यूके है। इंडिया का नंबर है 77। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स 2020, इसका मतलब विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में इंडिया ने रैंक किया है 105, और यहाँ पे टॉप किया है हांगकांग ने। ध्यान रखिएगा, हांगकांग मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम हांगकांग, इकोनॉमिक फ्रीडम हांगकांग। इकोनॉमिक फ्रीडम जैसे ही ध्यान आएगा आपको, ये कीवर्ड है तो आपको हांगकांग को टिक कर देना है ऐसा टॉप पर, और इंडिया की रैंक है 105। अब मैं बार बार कह रहा हूँ इकोनॉमिक फ्रीडम कहते हैं किसे। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब आप कोई उद्योग धंधे या कोई नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आप ब्याज पे उसे वापस भी कर सकते हैं, ब्याज कम ब्याज पे ले सकते हैं, आपके पास लेबर भी मिलेगी, आपको कैपिटल भी मिलेगा, आपको जगह भी मिलेगी, ये सब करने के लिए। तो यहाँ पे जो पब्लिश करने वाला है वो है कनाडा का फ्रेशर इंस्टीट्यूट। वो ये बताता है कि इकोनॉमिक फ्रीडम में जो इंडेक्स है उसमें किसने टॉप किया, हांगकांग ने। इंडिया की रैंक है 105। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक फ्रीडम जैसे आएगा इंडिया का नंबर है 105। पहले ये 100 101 पे रह जाते थे, अब 105। 105 मतलब अब हमारा पीछे चला गया, अब हमारे यहाँ से कंपनी वापस चली जाएंगी क्योंकि पीछे चला गया। वो ये देखती हैं कि इंडिया की रैंक क्या है और टॉप किसने किया है, तो हांगकांग में काम करना, नया काम करना बहुत आसान है। अब आप सभी को पता है कि हमने एक योजना करी स्टार्टअप इंडिया, फिर करा स्टैंड अप इंडिया, फिर करा मेक इन इंडिया, फिर मेक फॉर इंडिया। तो बहुत सारी योजनाएं करी, और इसी योजना के माध्यम से अगर हम देखें कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो रैंक कर रहा है 23, और ये रैंक है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 जो कि पब्लिश की गई है स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 में इंडिया का रैंक है 23, टॉप है यूएसए, और पब्लिश करा गया है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इंडिया की रैंक है 23। आपको ध्यान रखना है, पहला कि इंडेक्स किस चीज का है, दूसरा इंडिया की रैंक क्या आई है, तीसरा टॉप किसने किया है, और चौथे नंबर पे किसने पब्लिश किया है। ध्यान रखिएगा, पब्लिशर का इंपॉर्टेंस है, भले ही लास्ट में है लेकिन पब्लिश किसने किया है। कई बार आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि ये इन तीनों में से कौन सा सही है, इन चारों में से 3 सही है, इन चारों में से कौन से 2 सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो उस पार्ट के लिए आपको ये चारों चीजें याद करनी पड़ेंगी। भाई वाह, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर स्मार्ट सिटी इंडेक्स के मामले में देखा जाए तो टॉप करता है हैदराबाद। बट अगर वर्ल्ड स्मार्ट सिटी इंडेक्स की बात करें, स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 जो कि पब्लिश हुआ है IMD द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा, वहां पे इंडिया का जो शहर हैदराबाद है वो है 85th पोजीशन पे। ध्यान रखिएगा, इंडिया का एक ही शहर 85th पोजीशन पे है, इसके बाद बाकी सारे शहर का नंबर आ रहा है, और यहाँ पे फिर से टॉप किया है सिंगापुर ने। आप ध्यान रखते हैं स्मार्ट सिटी के बारे में, आजकल जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे जितने भी MP हैं, MLA हैं, CM है या फिर PM है, वो बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी जिसमें वाईफाई सबको मिलेगा, नेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कॉलिंग जो है वो सही हो जाएगी, और स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि व्हीकल्स कितने रन कर रहे हैं, व्हीकल्स कितने रन कर रहे हैं उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर सिटी में, और वहां पे लोगों का रहन सहन, कितने पैसे पर व्यक्ति को मिल रहे हैं, कितने रुपए पर व्यक्ति को मिल रहे हैं, और वो कितने खर्च कर रहे हैं मार्केट में जाके। इससे डिपेंड करता है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, जिसमें इंडिया का एक शहर है हैदराबाद 85th पोजीशन पे, और टॉप किया है सिंगापुर ने। बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा।
चलिए अब बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। विश्व प्रेस स्वतंत्रता यानी फ्रीडम सूचकांक 2020, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक है 142। 142 तो बहुत पीछे है, यानी हमारे प्रेस को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो सब चीज के बारे में आसानी से बात कर सके। आप देख भी रहे होंगे आजकल मीडिया 2-3 भागों में बटा हुआ है। कोई तो कोविड को लेके बैठा हुआ है, कोई रिया चक्रवर्ती सुशांत को लेके बैठा हुआ है, कोई तो सिर्फ गांव में ही घूम रहा है, कोई तो सिर्फ इलेक्शन में लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे भी पार्टीशन है। हमने नहीं सोचा कि सारे काम सारे मीडिया वाले दिखा सके। यहाँ पे भी बटा हुआ है कि किसी को कुछ दिखाना है, किसी को सिर्फ ही कुछ दिखाना है। इसलिए इंडिया की रैंक यहाँ पे खिसक गई है 142। पहले ये 141 थी, अब ये हो गई है 142। टॉप किया है नॉर्वे ने। और रिपोर्ट जिसने पब्लिश करी है वह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने रिपोर्ट पब्लिश की है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया का रैंक है 142 और इसे टॉप किया है नॉर्वे ने। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में ध्यान रखिएगा, हम ये काउंट करते हैं पर 1000 लोगों पे मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। हम ये जानते हैं कि ग्लोबल गैप जेंडर इंडेक्स में हम पर 1000 पे मेल और फीमेल की संख्या देखते हैं, लेकिन ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में सिर्फ यही चीज नहीं देखा जाता। आप ध्यान रखिएगा कि मेल और फीमेल में कितने मेल लिटरेट हैं, फीमेल कितने लिटरेट हैं, कितने मेल जो है वो हाउस होल्ड वर्क में लगे हुए हैं, फीमेल कितने हाउस होल्ड वर्क में लगे हुए हैं, कितने मेल जो है वो आउटसाइड वर्क यानी अर्बन एरिया में जाके काम कर रहे हैं और अपने घर की स्थिति को संभाल रहे हैं। ये सारी चीजों को कैलकुलेट करके ये बनाया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है इस फीमेल को, और यहाँ पे मेल के पास सारी अपॉर्चुनिटी है। इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में इंडिया का रैंक है 112 और सबसे समृद्ध कंट्री आइसलैंड, जहां पे मेल और फीमेल को बराबर चीजों का हक है। मतलब मैक्सिमम एक्सटेंट तक मेल जो कर सकते हैं वो फीमेल कर सकती हैं और फीमेल जो कर सकती हैं वो मेल कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका डिफेंस मिनिस्ट्री हो, एरोस्पेस हो, कोई भी हो, उन सब में मेल और फीमेल की बराबर की हिस्सेदारी है। और ये रिपोर्ट पब्लिश करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अब मुझे कमेंट में बताइए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और कौन सी एक नई रिपोर्ट आई हुई है जो मैंने आपको पहले बता दी है। ये रिपोर्ट पब्लिश करी है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें इंडिया का रैंक है 120। ये जो रिपोर्ट पब्लिश करी है वो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। इकोनॉमिक फ्रीडम, जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है कि जिस तरीके की इकोनॉमिक स्थिति हमारे देश में बनी हुई है उस तरीके से हमें लोन किस रेट पे मिलेगा, हम किस जगह पे अपना काम कर सकते हैं, कितना कॉम्पिटिटिवनेस है और कितने हमारे पास विजन है कि हम उस काम को वाकई में मार्केट में उतार के कर सकते हैं। तो इंडिया की रैंक है 120 और टॉप किया है सिंगापुर ने। और रिपोर्ट पब्लिश करी है हेरिटेज फाउंडेशन में। ये हमारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 का इकोनॉमिक फ्रीडम में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में टॉप करने वाले कंट्री है सिंगापुर और इंडिया की रैंक है 120। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कैंसर रोकथाम की तैयारियों के लिए एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, जिसमें इंडिया का रैंक है 8th और ऑस्ट्रेलिया ने इसे टॉप किया है। ध्यान रखिएगा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में कैंसर रोकथाम की तैयारियां रिपोर्ट वैश्विक कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति के द्वारा इंडिया का रैंक है 8th और इसे टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इस रिपोर्ट को जारी कर गया है। आपको ध्यान होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG में हमारे 17 गोल्स हैं जो हमें 2020 में कवर करने हैं। तो इसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 में यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में इंडिया का रैंक है 117 और स्वीडन ने इसे टॉप किया है। ध्यान रखिएगा, स्वीडन ने इसे टॉप किया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये 17 गोल्स हैं जो हमें 2020 में कवर करने हैं और इसमें टॉप किया है स्वीडन ने और इंडिया की रैंक है 117। ध्यान रखिएगा, इसको पब्लिश करने वाला जो है वो नाम थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, बट ये है कि याद तो करना ही है हमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN और बर्ड्समैन स्टिफ्टन
ने ये रिपोर्ट जारी करी है जिसमें इंडिया का रैंक है 117 और इसे टॉप किया है स्वीडन ने। अरे घबराइएगा नहीं, अभी तो बहुत सारी स्लाइड्स बाकी है, अभी तो बहुत सारे रैंक बाकी हैं, लेकिन ये सारे रैंक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरे साथ आखिर तक बने रहिए, आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कुछ भी हो, उन सब में सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आपके लाइक और कमेंट से मुझे खुशी मिलेगी और कमेंट से मुझे ये भी बताइएगा कि इस तरीके की और भी कितनी वीडियो बनाई जा सके जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। यहाँ पे इंडिया ने 3rd नंबर पे बाजी मारी है। यहाँ पे चाइना है 1st नंबर पे, 2nd में यूएसए है। 1st नंबर पे चाइना है, 2nd नंबर पे यूएसए। इसका अर्थ ये है कि अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क को देखा जाए तो चाइना जो है वो रिस्क लेने से नहीं डरता और वो आगे बढ़ जाता है कि भाई काम किया जाता है, देखते हैं जो होगा सो होगा। तो यहाँ पे इंडिया 3 नंबर पे है, पहले नंबर पे चाइना है, 2 नंबर पे यूएसए। ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा दोबारा से कि यहाँ पे चाइना पहले नंबर पे है, यूएसए 2nd नंबर पे है और 3rd नंबर पे है इंडिया। और इसको रिपोर्ट को पब्लिश करने वाला जो है वो है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुशमान एंड वेकफील्ड। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुशमान एंड वेकफील्ड। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में इंडिया के रैंक 3 है, टॉप किया है चाइना ने, 2nd नंबर पे यूएसए है और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुशमान एंड वेकफील्ड ने इसको चलाया है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत सारे इंडेक्स पढ़ लिए हैं और भूल जाते हैं हम इंडेक्स को, तो एक बार और दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया के रैंक है 9, टॉप किया है स्वीडन ने और इसको चलाने वाला है यानी रिपोर्ट पब्लिश करने वाला है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क CAN। ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया के रैंक है 9, टॉप किया है स्वीडन ने और इसको रिलीज करने वाला है कैन। सेकंड है एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2020, इंडिया के रैंक है 74 और टॉप किया है स्वीडन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज किया है जिसमें इंडिया के रैंक है 74। घबराने की बात नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। यहाँ पे इंडिया की रैंक आ रही है 168। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में इंडिया के रैंक है 168। डेनमार्क ने टॉप किया है। एल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस इंडेक्स को रिलीज करती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इंडिया के रैंक है 143 और टॉप किया है सिंगापुर ने और इसको रिलीज करने वाला है IMD, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री को देखा जाए तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्पेंडरी करने वाला जो है वो है यूएसए, और 2 नंबर पे चाइना और 3 नंबर पे इंडिया। पहले इंडिया 4th नंबर पे था, अब इंडिया 3 नंबर पे हो गया। यानी मिलिट्री स्पेंडर्स की लिस्ट में देखा जाए तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स या फिर मिलिट्री में खर्च करने वाला जो पैसा 2019 में खर्च करने वाला पैसा जो है वर्ल्ड में 3 नंबर पे इंडिया है। इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए है SIPRI। यहां देखा जाए कि मनी सबसे ज्यादा कहां गई है स्विस बैंक में। सभी एंटरप्रेन्योर, बैंक, ऑफिस, MP, MLA, अंग्रेज, ये सब ज्यादा पैसे जमा करते हैं स्विस बैंक में। और यहाँ पे सबसे ऊपर जो है सबसे ज्यादा पैसे कौन जमा करता है? अंग्रेज। इंडिया के रैंक है 77 और इसको रिपोर्ट पब्लिश करिए स्विस नेशनल बैंक ने खुद से रिपोर्ट पब्लिश करके बताया है कि सबसे ज्यादा पैसे हमारे पास किस देश से आए हैं, वो है UK। इंडिया का रैंक है 77। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स 2020 में इंडिया के रैंक है 105, टॉप किया है हांगकांग ने। कनाडा फैशन इंस्टीट्यूट ने इसको लागू किया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 में इंडिया के रैंक 23, टॉप किया है यूएसए ने और स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा यह रिपोर्ट पब्लिश करी गई है। सेम ऐसी स्मार्ट सिटी इंडेक्स को देखा जाए तो सबसे पहले जो स्मार्ट सिटी है हमारी है हैदराबाद, जो वर्ल्ड में 85th नंबर पे है, टॉप किया है सिंगापुर ने। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। स्मार्ट सिटी, वेरी गुड, हैदराबाद। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को देखा जाए तो हमारा नंबर है 142, टॉप किया है नॉर्वे ने और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिलीज किया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को देखा जाए तो इंडिया के रैंक है 112, टॉप किया आइसलैंड ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये दूसरा है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है, दूसरा इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इंडिया के रैंक है 120, टॉप किया है सिंगापुर ने। हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा यह रिपोर्ट आई है 2020 में।
अगर हम देखें एशिया प्रशांत क्षेत्र में कैंसर प्रिपेयरनेस और वैश्विक कैंसर नियंत्रण की दिशा की प्रगति में इंडिया का रैंक है 8th, टॉप किया ऑस्ट्रेलिया ने। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 की बात करें तो इंडिया की रैंक है 117 और स्वीडन ने इसको टॉप किया है और ये रिपोर्ट जारी की गई है SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और बर्स्टमेंट स्टिफ्टन के द्वारा। ध्यान रखिएगा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसके सहारे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 रिलीज की जाती है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स की बात करें, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, वो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि चाइना जो है वो जोखिम लेने से नहीं डरता और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है क्योंकि इसने टॉप किया है और इंडिया 3rd नंबर पे है, 2nd नंबर पे है USA। अब हम दोबारा से नया शुरू करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इनोवेशन के क्षेत्र में आप जानते हैं इनोवेशन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो कि जारी किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा। ध्यान रखिएगा सिप्री के द्वारा क्या जारी किया गया है और वीपो के द्वारा क्या जारी किया गया है। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा क्या जारी किया है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 48th, टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने और ये जारी किया है वीपो द्वारा। वीपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ध्यान रखिएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक इंडिया की रैंक है 48। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, मानव पूंजी सूचकांक 2020, इंडिया की रैंक है 116, टॉप किया है सिंगापुर में और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए है वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखिएगा ह्यूमन कैपिटल कहते किसे हैं? कैपिटल मतलब पूंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि ह्यूमन के पास होती है नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, क्रिएटिविटी, विजडम, जजमेंट, एक्सपीरियंस। ये सारी चीजें अगर एक ह्यूमन के पास हो तो ऐसा कैपिटल मतलब पूंजी के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि बहुत छोटी छोटी कंट्री हैं लेकिन उन छोटी छोटी कंट्री के पास नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस होने के कारण से वह छोटी छोटी कंट्री के जो नागरिक हैं वो दूसरे बड़े देशों में जाते हैं। वहां पे आप जानते होंगे कि कई जगह के डॉक्टर्स जो है किसी दूसरे देश में जाके ज्यादा व्यय करते हैं और अपने देश का भला करते हैं। तो इसमें इंडिया का रैंक है 116, सिंगापुर ने टॉप किया है। मतलब सिंगापुर को अगर देखा जाए तो ह्यूमन कैपिटल यानी ह्यूमन ऐसा पूंजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है सिंगापुर और इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। ध्यान रखिएगा कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक, कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक। अब बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। अभी हमने बात किया था कि सबसे ज्यादा जोखिम कौन लेता है बिजनेस मामले में, तो हमने बताया था कि सबसे ज्यादा जोखिम ले रहा है चाइना, दूसरे नंबर पे USA, तीसरे नंबर पे इंडिया। सेम ऐसे ही अगर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क में है हमारा जापान। आप जानते हैं कि जापान में सुनामी आए दिन आती रहती है, भूकंप आते रहते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जोखिम के रिस्क में फ्लड्स भी आते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जोखिम में है हमारा जापान, लेकिन हमारा इंडिया यहाँ पे 5th पोजीशन पे है और ये रिपोर्ट जारी करी गई है एनवायरमेंट थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा। एनवायरमेंट थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा इंडिया की पोजीशन है 5th, टॉप किया है जापान ने। ध्यान रखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मामले में जापान सबसे पहले है, यानी सबसे ज्यादा रिस्क जो है क्लाइमेट के वजह से अगर होता है तो जापान पे सबसे पहले पहुंचता है। पहले जापान के दरवाजे खुलते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क के मामले में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जो है वो जारी की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा, SDSN द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा। इंडिया की रैंक है 144, टॉप किया है फिनलैंड ने। आप ध्यान रखिएगा फिनलैंड कई बार भूल जाते हैं हम लोग। फिनलैंड एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा हैप्पी यानी सबसे ज्यादा खुशहाल देश है। यहाँ के नागरिक सबसे ज्यादा खुशहाल हैं अपने सारे फ्रीडम्स को लेके, अपने गवर्नमेंट को लेके, और सबसे ज्यादा खुश हैं फिनलैंड के देश। और हमारा देश 144th नंबर पे है। ध्यान रखिएगा 144th यानी 143 कंट्री हमसे आगे हैं, यानी 143 मेंबर्स हमसे आगे हैं, हमसे ज्यादा खुश हैं अगर 2020 के इंडेक्स को देखा जाए तो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, आप ये पूछेंगे भाई पासपोर्ट इंडेक्स की क्या जरूरत पड़ी है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो लगभग 227 हवाई अड्डों से जो लोग यहाँ से वहां जाते हैं और जिनको सबसे आसानी होती है ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्ट
होने में एक जगह से दूसरी जगह। उसमें से अगर टॉप पे देखा जाए तो जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा आधुनिक है, कहीं भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, कहीं भी कोई व्यक्ति आराम से जा सकता है और उसको आसानी से हैक नहीं किया जा सकता, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के द्वारा। और यहाँ पे इंडिया 84th पोजीशन पे है। रिपोर्ट पब्लिश इज बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। मैंने आपको बताया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा लगभग 227 उड़ानें यानी 227 हवाई अड्डों को मेजर किया गया, जहाँ पे सबसे ज्यादा उड़ानें बढ़ जाती हैं और उनके हिसाब से इंडिया का रैंक है 84th और जापान का रैंक है नंबर 1। लेकिन ध्यान रखिएगा जापान ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में सबसे नंबर 1 पे है। नंबर 1 मतलब सबसे ज्यादा रिस्क जापान को है ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2020 में। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में इंडिया का रैंक है 76। डेनमार्क ने टॉप किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ध्यान से WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया के रैंक है 76 और डेनमार्क यहाँ पे टॉप है। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स का मतलब ये है, हम अगर पढ़ लिख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तो हम कितने मोबिल हैं, मतलब गतिशीलता के लिए कितने हैं कि हम दूसरे किसी को भी ऊपर पुल कर सकें और अपनी पोजीशन तक ला सकें। इसको कह रहे हैं हम सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, यानी सोसाइटी अपलिफ्ट कितनी हो रही है। यहाँ पे इंडिया 76 नंबर पे है और डेनमार्क जो है उसने टॉप किया है। 26 चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में इंडिया 131 पोजीशन पे है, टॉप किया है नॉर्वे ने और इसको जारी करने वाला है यूनाइटेड नेशन। ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन ने चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया है जिसमें इंडिया की रैंक है 131। यानी अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट को देखा जाए कि चाइल्ड को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं हमारे पेरेंट्स द्वारा, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अंदर आप देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहानी जो है वो यहाँ पे काउंट होती है चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स यूएन के द्वारा, जिसमें इंडिया 131 रैंक पे है और नॉर्वे जो है उसने टॉप किया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019, ध्यान रखिएगा 2019 में टेररिज्म इंडेक्स यानी 2019 में कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान सबसे इन्फेक्टेड पोजीशन पे है, मतलब सबसे पहला पोजीशन पे अफगानिस्तान है। यहाँ पे सबसे ज्यादा टेररिज्म एक्टिविटी अफगानिस्तान रीजन में होती है, यहाँ से ये पता लग रहा है। और इंडिया की पोजीशन है 7th और इसको पब्लिश करने वाला है IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019, कम ऑन, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 में इंडिया की पोजीशन है 7th और सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड जो है वो है अफगानिस्तान, ये है टॉप पोजीशन पे और इसको पब्लिश करने वाला है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस IEP। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019, भ्रष्टाचार की धारणा सूचकांक, यानी भ्रष्टाचार की धारणा का मतलब कितने लोग ये समझते हैं कि ये काम यहां से नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि गले में से थोड़ा निकाल के दे दो तो हो जाए, तो इसको कह रहे हैं भ्रष्टाचार की धारणा। कितने लोग ये सोच के चलते हैं कि भाई करप्शन जो है वो एक तरीका है काम को पूरा कर लेने का, काम को अच्छे से समय से पहले कर लेने का। अगर समय रह भी गया हो तो हो सकता है कि कई बार पैसे देने से काम हो जाए। तो इसके हिसाब से ये रैंक जारी की गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इंडिया की रैंक है 80th और टॉप किया है डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने। डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो है वो ऐसे देश है जहां पे करप्शन ना के बराबर है, या यूं कह सकते हैं करप्शन है ही नहीं। डेनमार्क और न्यूजीलैंड यानी ये डेवलप्ड कंट्री हैं और यहाँ पे करप्शन बिल्कुल भी नहीं है, जो काम है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हो रहा है और इंडिया की पोजीशन है 80। ध्यान रखिएगा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही वीडियो में सारे इंडेक्स एक साथ, कौन पब्लिश करता है, इंडिया की क्या रैंक है, टॉप किसने किया है और यहाँ पे कौन सा इंडेक्स दिया जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में पूरी मिल जाएगी। तो ध्यान से बने रहिए मेरे साथ, थकान बहुत हो रही है लेकिन एक वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक 2019 की बात करें तो इंडिया की रैंक 129 है, टॉप किया है नॉर्वे ने और इसको रिलीज किया है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। यहाँ पे आप देखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये गर्ल है, ये बहुत छोटी है, तो इसको जो कार्ड दिया गया है वो ये है, यहाँ पे इसको डॉल दी गई, उससे बड़ा यहाँ पे फिर यहाँ पे टेडी बियर दिया गया है खेलने के लिए, फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज आ रही है, उसके बाद इसने बुक्स उठा ली और उसके बाद अभी एज अ टीचर वर्क कर रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है कि एज पर्टिकुलर एज पे
जो भी ह्यूमन है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसकी कितनी डेवलपमेंट है और कितना हमारा देश उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। तो इस मामले में हमारा रैंक है 129, इंडिया का रैंक है 129, टॉप किया है नॉर्वे ने। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019। अभी आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब हमारी जो सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों को चुनती है, इसको हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी। और इंडिया की रैंक है 51। हम वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, ध्यान रखिएगा कि हम वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। लार्जेस्ट मतलब सबसे ज्यादा नंबर है हमारे पास डेमोक्रेसी को अंकित करने के लिए। लेकिन टॉप पे जो है वो है नॉर्वे। नॉर्वे में कंप्लीटली डेमोक्रेसी। यहाँ पे जो नॉर्वे के जो लोग हैं वो अपने एमपी और एमएलए को वापस बुला सकते हैं अपने घर कि भैया आपसे काम नहीं हो रहा, चुपचाप वापस आ जाओ। यहाँ पे है एक्चुअल डेमोक्रेसी, जिसे हम कहते हैं लिविंग डेमोक्रेसी। तो वो है नॉर्वे और इंडिया की रैंक है 51। और रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें इंडिया की रैंक है 51 और टॉप किया है नॉर्वे ने ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 के अंदर। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019, इंडिया की रैंक है 68, टॉप किया है सिंगापुर ने। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये तीसरी रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, चाहे आप लिख सकते हैं कॉपी पेन से कि कितनी रिपोर्ट्स आती हैं। यहाँ पे ये है प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। यहाँ पे कंट्री एक दूसरे को कंपीट कर रही हैं एक पर्टिकुलर जोन में, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए। ये सभी तैयार होकर अपने अपने काम पे जा रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे में कंपटीशन है पर्टिकुलर थिंग के लिए। वहां पे इंडिया का रैंक है 68, टॉप किया है सिंगापुर ने। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा टेक्निकल चीजें अग्रसर हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2020 में, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में 2020 में इंडिया का रैंक है 5th, टॉप किया है यूएस ने। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी करी गई है जिसे कहते हैं कार्बन प्रकटीकरण परियोजना 2020। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 में इंडिया की रैंक 34, टॉप किया है स्पेन ने। यानी स्पेन जो है यहाँ पे यात्रा और पर्यटन के मामले में बाजी मार गया है, सबसे ऊपर है। यानी घूमने चलना है तो स्पेन की तरफ चलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ने स्पेन ने सबको पछाड़ दिया है, सबसे आगे चल रहा है इस यानी 2019 के आंकड़ों को देखा जाए तो। और इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कितने सारे रिपोर्ट्स को जारी कर रहा है। इकोनॉमिक यानी यहाँ से आर्थिक पैसा जुड़ा हुआ है ट्रैवल एंड टूरिज्म से। तो अब आप घूमने के लिए जाना है तो स्पेन जाना है। और इंडिया 34 नंबर पे है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020। अब ध्यान रखिए, ये जो व्यक्ति है वो डायरेक्टली जा रहा है, ये इसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे घूमते घूमते ये कंसेप्ट ही भूल जाएगा कि भाई करना क्या था मुझे। तो इसे कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यापार करने में आसानी कौन से देश में हो रही है। वो सबसे पहले बाजी मारा है न्यूजीलैंड है। यानी यहाँ पे टॉप नंबर पे है न्यूजीलैंड और इंडिया है 63rd पोजीशन पे। इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए है वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक ने इसे जारी किया है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये दोनों चीजें अलग अलग है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अब तक 4 रिपोर्ट जारी कर रही है, वर्ल्ड बैंक की भी 2-3 रिपोर्ट मैंने आपको यहाँ बता दी है। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019 में इंडिया की रैंक है 44 और विश्व में सबसे ज्यादा डिजिटल हो चुका है हमारा यूएसए। यहाँ पे सब कुछ डिजिटल है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अवतार मूवी तो देखी होगी, क्या कॉन्सेप्ट है दिमाग में। टॉप किया है यूएसए ने और इसको रिलीज करने वाला आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, इसने जारी किया है कि इंडिया की रैंक है 44, टॉप किया है यूएसए ने। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2019 में, प्रतिभा किसे कहते हैं भाई? डिजाइन में हो, आर्ट में हो, विजन में हो, आइडिया में हो, जीनियस हो, ब्रेन की वजह से हो, टैलेंट हो, सक्सेस हो, सॉल्यूशंस हो, पेरेंटिंग हो, एनवायरमेंट हो, हर चीज में जो टैलेंट है वो सबसे आगे निकल चुका है स्विट्जरलैंड का। और इंडिया की रैंक है 59 और रिपोर्ट पब्लिश बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने जो रिपोर्ट जारी करी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019, इंडिया का रैंक है 59 और स्विट्जरलैंड ने इसे टॉप किया है।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक है 102 और बेलारस के साथ साथ 16 ऐसी कंट्रीज हैं, लेकिन सबसे पहले बेलारस जिसका रैंक जो है वो टॉप पे है, यानी 5 से कम है। इनका कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट में 5 पॉइंट से कम होने वाले को टॉप माना जाता है, उसमें बेलारस है। और ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है आयरिस एड एजेंसी, आयरिस के द्वारा एड दी गई एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, जिसका रैंक है 102, इंडिया का रैंक है 102, टॉप किया है बेलारस ने। बेलारस के साथ 16 ऐसी कंट्री हैं जो टॉप पे हैं। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020, ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020, पारदर्शिता सूचकांक 2020। रियल एस्टेट में पारदर्शिता, पारदर्शिता का मतलब भैया आपने ये वाला घर लिया है तो यही मिलेगा आपको, ये वाला नहीं मिलेगा। इसी की तो पारदर्शिता है कि आपको पहले दिखाया जाएगा, फिर खरीदा जाएगा, फिर बेचा जाएगा, या फिर आपको जो भी खर्च है वो सारी एक साथ बताया जाएंगी। इसी की तो पारदर्शिता हो रही है कि भैया आपके पैसे ले कोई लेके कोई और ना भग जाए। तो यहाँ पे टॉप नंबर पे है यूके और इंडिया है 34th पोजीशन पे। रिपोर्ट पब्लिश बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जोन्स लेंस लसाले JLL के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है, जिसे कहते हैं ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक है 34 और टॉप किया है यूके ने। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है भाई, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है, चाहे ये वीडियो बनी हो, चाहे वो मेरी किताब लिखी हो, चाहे वो मेरा कोई कॉन्सेप्ट हो, वो मेरा है तो मेरा ही है। मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब उसकी अपनी है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, अपनी बुद्धि से मैंने कोई डिजाइन किया या ट्रेड का सीक्रेट किया, कॉपीराइट क्लेम किया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस दिए, लेआउट डिजाइन किया, ट्रेडमार्क दिया, प्लांट वैरायटी मैंने खोजी, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है जिसको मैं कह रहा हूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल मतलब मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, जिसमें इंडिया ने रैंक किया है 40th पोजीशन पे, टॉप किया है यूएस ने। यूएस ध्यान रखिएगा, यूएस के साइंटिस्ट बहुत तेज है भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में भी बहुत तेज है। सबसे ज्यादा क्लेम्स कॉपीराइट्स यहाँ पे होते हैं, सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पे मिल रहे हैं आज का। तो रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ध्यान रखिएगा, यूएस चैम्बर ऑफ कमर्शियल ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक है 43, टॉप किया है यूएस ने। अब जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी रैंक्स को कि किसकी कितनी रैंक आई है। चलिए फटाफट फिंगर टिप्स पे याद करना है हमें। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2020 इंडिया की रैंक है 9th और टॉप किया है स्वीडन ने। और जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क कैन ने इसको रिलीज किया था। एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में इंडिया का रैंक है 74, टॉप किया है स्वीडन ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिलीज किया गया है। इंडिया की रैंक है 168, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 इंडिया की रैंक है 168, टॉप किया है डेनमार्क ने। येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इसको रिलीज किया था। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 इंडिया की रैंक 43, सिंगापुर ने टॉप किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इसको रिलीज किया था। लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश 2019 का बना है यूएसए, इंडिया तीसरे नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है चाइना। ध्यान रखिएगा, चाइना को नहीं भूलना है, हमारा पड़ोसी है, बहुत ध्यान रखता है हमारा। स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री ने इसको रिलीज किया था। मनी पार्क्ड बाय, अगर हम देखें स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा किसका जमा है 2019 में, तो है यूके में जो लोग हैं उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा जमा किया है स्विस बैंक में 2019 में। इंडिया की रैंक 77th पोजीशन पे है। स्विस नेशनल बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। सेम ऐसी इंडिया की रैंक 105 है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स 2020 में। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक 105, टॉप किया हांगकांग ने। कनाडा फैशन इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में इंडिया की रैंक 23, टॉप किया यूएसए ने और रिपोर्ट पब्लिश करी है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में हैदराबाद ने इंडिया में टॉप किया है, लेकिन अगर कंट्रीज ऐसा वर्ल्ड देखा जाए तो टॉप नंबर पे सिंगापुर है और इंडिया की रैंक है 75th। और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने इस रिपोर्ट को जारी किया था।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का नंबर है 142, नॉर्वे ने इसे टॉप किया है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ध्यान रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया जिसे कहते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। इंडिया के रैंक है 142, नॉर्वे ने इसे टॉप किया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020, इंडिया के रैंक है 112, टॉप किया है आइसलैंड ने और रिपोर्ट पब्लिश किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इंडिया 120 नंबर पे है, सिंगापुर ने टॉप किया। हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसे कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। कम ऑन फास्ट। कैंसर प्रिपेयरनेस इन एशिया पैसिफिक, एशिया प्रशांत क्षेत्र में कैंसर रोकथाम की तैयारियों को देखा जाए तो प्रोग्रेस जो है इंडिया का 8th पोजीशन पे है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, 17 विकास के सूचकांक हैं 2020 के लिए, तो इंडिया का 170 नंबर पे है और टॉप किया है स्वीडन ने। इसे जारी करने वाला है SDSN। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक है 3rd, टॉप किया है चाइना ने। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुशमन एंड वेकफील्ड ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 48, टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। विपो ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, आपको मैंने बताया था इस वीडियो में पहले, ह्यूमन कैपिटल किसे कहा जाए, क्यों कहा जाए ह्यूमन ऐसा कैपिटल, ऐसा पूंजी क्यों कहा जाए। इंडिया के रैंक है 116, टॉप किया है सिंगापुर ने। वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो चाइना के समीप जापान में है और इंडिया में 5th पोजीशन पे है। यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में इंडिया 5th पोजीशन पे आ रहा है, जापान सबसे नंबर 1 पे है। एनवायरमेंट थिंक टैंक जर्मन में वॉच ने इसको जारी किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल देश की लिस्ट में फिनलैंड ने टॉप किया है और इंडिया के रैंक है 144। हम 144 नंबर पे जाके मुस्कुराते हैं, इससे पहले 143 कंट्री हमसे आगे चल रही हैं। SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने इसको जारी किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारे पासपोर्ट की मजबूती 84 नंबर पे है, जापान का पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा दी गई डिटेल्स के माध्यम से हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट रिलीज किया गया है। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 76 है, टॉप किया है डेनमार्क ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जारी किया है। चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक 131 है, टॉप किया है नॉर्वे ने और रिपोर्ट पब्लिश की गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंडिया की रैंक है 7th, टॉप किया है अफगानिस्तान ने। रिपोर्ट पब्लिश करी गई इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस IEP के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक है 80 और टॉप पे है डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। डेनमार्क और न्यूजीलैंड आप यूं कह सकते हैं कि नो करप्शन और करप्शन फ्री स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह बताया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में इंडिया का रैंक है 129, टॉप किया है नॉर्वे ने। नॉर्वे में ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे बेस्ट है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में अगेन नॉर्वे ने बाजी मारी है। यहाँ नॉर्वे को कहते हैं रियल डेमोक्रेसी और हमारे देश जो 51th पोजीशन पे, इसे कहते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया 51 पोजीशन पे है और रियल डेमोक्रेसी नॉर्वे 1st पोजीशन पे है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 इंडिया 68 पोजीशन पे, सिंगापुर ने बाजी मारी है सबसे ऊपर और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। क्लाइमेट के माध्यम से देखा जाए तो कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2020 में इंडिया का रैंक 5 है, टॉप किया है यूएस ने। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक 34 है, टॉप किया है स्पेन ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो घूमने जाना है तो स्पेन जाना है और गए या ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 व्यापार करने में आसानी 2019 रैंकिंग को देखा जाए तो इंडिया 63rd पे है, न्यूजीलैंड ने टॉप किया। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है।
वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 को इंडिया ने 44th और टॉप किया है यूएसए ने। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। कम ऑन, थकिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ बाकी है अभी। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2019 इंडिया की रैंक है 59, टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ध्यान रखिएगा, टैलेंट का मतलब ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताई थी। कम ऑन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019, ग्लोबल हंगर सूचकांक 2019 में इंडिया की रैंक है 102, टॉप किया है बेलारस ने। आयरिस एड एजेंसी, आयरिस के द्वारा दी गई एड से एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा ये रिपोर्ट जारी की है जिसे कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंडिया 102 टॉप किया है, बेलारस के साथ 16 ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने टॉप किया है। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020, यहाँ पे इंडिया का रैंक है 34th, टॉप किया है यूके ने। यूनाइटेड स्टेट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट JLL ने इसको जारी किया है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 40, टॉप किया यूएस ने। और रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएस चैम्बर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। इसका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बहुत समराइज होगा और यहाँ पे इस वेबसाइट पे भी आपको नोट्स मिल सकते हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल, एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल बहुत जल्द ही बहुत सारे चीजें लेके आने वाला है। जैसे आपको पता होगा कि इंदौर जो है वो चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर रहा है, जबकि झरिया जो है वो सबसे गंदा शहर रहा है। गुजरात जो है वो इनोवेशन के मामले में सबसे आगे है। बनारस जो कि गंगा नदी के किनारे है वो सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर रहा है इस बार स्वच्छता माध्यम के हिसाब से। तो ये सारी चीजें भी आने वाली हैं। इस वीडियो के बाद तुरंत लगातार वीडियो आती रहेंगी। आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को जितनी चाहे जितनी जल्दी शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।